प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अनेक लोग प्रभु जी इस वक्त दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, लेकिन आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप हमसे बात करिए और आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए, और जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उनके साथ भी बने रहिए प्रभु जी। और प्रभु जी, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। अपने बुद्धि और ज्ञान से, समझ से प्रभु जी हमें भरिए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके वचन को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनने पाए। और आज का वचन प्रभु जी हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज जो हम बाइबल स्टडी में टॉपिक है हमारा, वो है द पर्सन ऑफ गॉड। मतलब आज हम परमेश्वर के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है, परमेश्वर के गुण क्या है, जो कि हमें परमेश्वर की आराधना करने में हमें मदद मिलेगी। तो जब हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना कि परमेश्वर कौन है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके साथ में जीते हैं, आगे चलते हैं, तो अगर एक पुत्र अपने पिता को समझेगा नहीं तो एक अच्छा रिश्ता वो बना नहीं पाएगा। उसी तरीके से एक मनुष्य को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिता कौन है, परमेश्वर कौन है। बहुत सारी किताबें लिखी गई है जिसमें लोगों ने अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं, अपने अपने अभिप्राय दिए हैं, लेकिन वचन क्या कहता है। और परमेश्वर के बारे में एकमात्र सच्चा ज्ञान सिर्फ बाइबल से प्राप्त किया जा सकता है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हर एक चीज़ परमेश्वर ने पहले से ही बताया है। जब हम यूहन्ना 1 उसका 18 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 1 वर्स 18, वहाँ लिखा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। तो जब तक हम परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं तो हम परमेश्वर के बारे में कैसे समझ पाएंगे। लेकिन जब हम पहला यूहन्ना 4 उसका 12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पहला यूहन्ना 4 उसका 12, वहाँ लिखा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। अगर हम एक दूसरे के साथ में हम स्नेह से रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, तब क्या लिखा है कि परमेश्वर हम में बना रहता है। तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं जो कि परमेश्वर का पुत्र है, वह स्वर्ग से हमारे लिए परमेश्वर को प्रकट करने आया। तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तब हम परमेश्वर को समझ अच्छे से पाते हैं। जो यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, यीशु मसीह का जो एटीट्यूड है, वो परमेश्वर के समान है। तो बहुत सारी चीज़ें जो परमेश्वर के बारे में नहीं लिखी गई है वो यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है। तो जब हम यीशु मसीह के जीवन को हम समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर भी इस प्रकार है। जब हम यूहन्ना 14 उसका 17 से 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं, वो कहता है कि यीशु मसीह फिलिप से कहता है कि वह परमेश्वर का प्रकाशन है। तो जब हम यूहन्ना 14 उसका 7 से 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उन्हें जानते हो और उन्हें देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही मेरे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्या कहता है कि पिता को हमें दिखा?
क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों के ही कारण मेरी प्रतीति करो। तो यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो त्रिएक है, एक है लेकिन वो 3 तरीके से काम करता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसे हम समझते हैं एक दादा का बेटा और पोता। हम जब तीनों को समझते हैं तो जब हम उसको समझते हैं तो क्या है, दादा, पिता और पोता ये तीनों मनुष्य हैं। तो वैसे ही जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को समझते हैं तो ये तीनों परमेश्वर है लेकिन एक है। तो जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को अच्छे तरह समझते हैं तो हमारे जीवन में हम उनसे रिश्ता बनाने में हमको आसानी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर के व्यक्तित्व को। मतलब अगर वो परमेश्वर है तो उनका व्यक्तित्व होना चाहिए, और जब उनकी जो विशेषता है वो ये है कि उनमें ज्ञान है, उनमें भावना है और इच्छा शक्ति है। तो जबकि हम एक मूर्ति को जब हम देखते हैं तो मूर्ति इन सब से रहित है। मूर्ति के पास ज्ञान नहीं है, मूर्ति के पास कोई भावना नहीं है, मूर्ति के पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है। मूर्ति ना तो कुछ जानती है, ना कुछ महसूस करती है और ना ही कोई प्रतिक्रिया करती है। आप एक मूर्ति को लाके घर पे रख दोगे, उसको धूल भी मनुष्य को साफ करना है, वो अपने ऊपर चढ़ी हुई धूल मिट्टी को भी नहीं हटा सकती, और ना ही वो मूर्ति अपने आप को गिरने से रोक सकती है, ना ही वो मूर्ति अपने आप को टूटने से रोक सकती है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा है, वो जीवित है और बहुत सी विशेषताएं हैं उसमें, और परमेश्वर जो है वो एक व्यक्ति है। तो परमेश्वर को जब हम समझते हैं तब हमें ये समझना है कि परमेश्वर के पास में समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, वो हमें अच्छे से जानता है। तो हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसकी आँख है वो देखता है, जिसके कान है वो हमारी प्रार्थना और दुहाई को सुनता है, जिसके हाथ है जो हमारे लिए काम करता है, और जिसके पैर है जब हम गिरते हैं तो वो हमें उठाने के लिए आता है। जब हम यिर्मयाह 10 उसका 10 पढ़ते हैं, यिर्मयाह 10 वर्स 10 वहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तो सबसे पहला चीज़ जो हमने देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्रभु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। तो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है। तो जब हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वही जीवन हमारे जीवन में भी कार्य करता है, वही चीज़ हमारे जीवन में फ़्लो करता है। बहुत से लोग हैं जो भले शारीरिक तौर पे ज़िंदा हैं, लेकिन जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो वो पूरे एक मरे तरीके से रहते हैं, क्योंकि वो जिसकी आराधना कर रहे हैं उसमें जीवन नहीं है। लेकिन जब हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर के जीवन को, उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में देख पाते हैं। जब हम दूसरा इतिहास 16 उसका 9 पढ़ते हैं, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9, वहाँ लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपना सामर्थ्य दिखाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आंखें क्या करती है, सारी पृथ्वी पर फिरती है, ये देखने के लिए कि किसका मन वो निष्कपट है।
और ताकि उनकी सहायता में उनको सामर्थ दिखाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर की आंखें हैं और वो क्या करती है, वो देखती है, जो कि एक मूर्ति और झूठे देवताएं के पास में नहीं है। उनकी आंखें दिखती है परंतु वो देख नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी पर हमेशा देखती रहती है। और परमेश्वर क्या करता है कि जानता है कि किसको क्या ज़रूरत है। जब हम भजन संहिता 94 उसका 11 पढ़ते हैं, जब हम साम 94:11 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है कि वे मिथ्या है। क्या लिखा है? यहोवा मनुष्यों की कल्पनाओं को जानता है। अगर मनुष्य की कल्पनाओं को जानना है तो परमेश्वर के पास में क्या होना चाहिए? बुद्धि होना चाहिए। तो परमेश्वर के पास में बुद्धि है, इसीलिए वो लोगों की कल्पनाओं को समझ सकता है। तो ये कुछ क्या थे परमेश्वर के, हमने जो देखे, ये परमेश्वर की ओर से जो हमने देखे वो ये है, व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं परमेश्वर के कि वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो वो देखता है, वो जीवित है और वो पवित्र है। दूसरा, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रकृति को, तो परमेश्वर एक आत्मा है। और जब हम लूका 24 उसका 39 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 24 वर्स 39, वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि देखो मुझ में क्या है, हड्डी और मांस है, लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर आत्मा है। तो जब हम यूहन्ना 4 उसका 24 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, वहाँ लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो हमारा परमेश्वर क्या है? वो आत्मा है। तो इसीलिए जब हम विश्वास करते हैं, हमें पानी का बपतिस्मा जब हम लेते हैं, उसके बाद हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करना है, ताकि हम पवित्र आत्मा से भरें और वो आत्मा से हम अपने पवित्र पिता जो आत्मा है उसकी हम आराधना सच्चे रूप से कर सकें। तो जब हम मनुष्य हैं तब हम जो आराधना उसकी करेंगे हम अपनी समझ में कर पाएंगे। जो गाना लिखा है वो गाना गा पाएंगे, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, हम ऐसे आराधना कर पाएंगे। लेकिन जब हम आत्मा से भरते हैं तब आत्मा हमारी मदद करता है निर्बलता में कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। तो इसीलिए हमें आत्मा से भर के क्या करना है? हमें परमेश्वर की आराधना करना है। जब हम 1 तिमोथी 1 उसका 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 17, वहाँ लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। हमारा परमेश्वर जो है वो सनातन राजा है, वो पूरे पृथ्वी का क्या है? सृजनहार है। और इसलिए हमें परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग करना है, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के कैरेक्टर को देखते हैं, विशेषताओं को देखते हैं, तो वहाँ हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर की एकता, जो मैंने आपको बताया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर की एकता को बताता है, जो कि विपरीत है अनेक अलग देवताओं के, क्योंकि वो लोग हर एक के लिए देवता हैं। कुछ पानी के देवता हैं, कुछ सूरज के देवता हैं, कुछ तारों के देवता है, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही परमेश्वर है। जब हम ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 6 वर्स 4 पढ़ते हैं, जब हम व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 पढ़ते हैं,
वहाँ पे लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो एक ही है। जब हम पहला वचन बाइबल का पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है आदि यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो वहाँ पे जो परमेश्वर है उसका इंग्लिश में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 जब हम देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, उधर लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जब हम वो परमेश्वर वहाँ पे यूज़ किया गया है, उसका एक्चुअल जो ट्रांसलेशन है वो है एलोहिम। एल मतलब परमेश्वर, हिम मतलब बहुत। तो परमेश्वर त्रिएक है। तो जब परमेश्वर ने बोला कि रोशनी बन, तो परमेश्वर थे, और परमेश्वर ने जो बोला रोशनी बन, वो वचन था। वो कौन है? यीशु मसीह। और किसने जाके सब बनाया? पवित्र आत्मा। तो जब हम सृष्टि के रचना में ही हम देख सकते हैं त्रिएक परमेश्वर को, कि परमेश्वर बोलता है और जो उसके मुख से जो वचन निकलता है वो यीशु मसीह है। और कौन जाके बनाता है? पवित्र आत्मा हर एक चीज़ों को बनाता है। जब हम यशाया 44 उसका 6 पढ़ते हैं, जब हम आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है कि मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अनंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर की एकता को, कि वो छुड़ाने वाला है और वो सबसे पहला है और वो अंत तक रहेगा। तो बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं, हम जब उनको देखते हैं वो बहुत अभी अभी आए हैं, और बहुत सारे लोग जो विश्वास करते हैं वो अभी अभी आए हैं या कुछ समय पहले आए हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो आदि से था और हमेशा से वो पहला ही रहा है। तो हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तब हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो परमेश्वर है वो पहले से ही है और वो आदि में रहेगा। हम जीते रहेंगे और उसके बाद में हम मर भी जाएंगे तो भी वो बना ही रहेगा। चौथा चीज़ हम देखते हैं परमेश्वर के प्राकृतिक गुणों को। परमेश्वर के प्राकृतिक गुणों का मतलब है कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला चीज़ है कि परमेश्वर शाश्वत है। शाश्वत का मतलब है हमेशा रहने वाला परमेश्वर। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर एक हफ्ता है, फिर 1 महीना की छुट्टी पे चला गया, फिर 3 हफ्ते है और फिर 1 महीना जाएगा, वैसा नहीं। परमेश्वर शाश्वत है और सच्चा परमेश्वर होने के लिए उसका ना तो कोई आदि होना चाहिए और ना ही कोई अंत होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर कोई अपने आप को परमेश्वर कहता है, कोई व्यक्ति बोलता है या कोई रिलीजन बोलता है, तो उसका ना ही कोई आदि होना चाहिए और ना ही कोई अंत होना चाहिए। लेकिन जब हम एक मूर्ति को देखते हैं, वो मूर्ति को कोई व्यक्ति बनाता है, वो खुद से नहीं बनती है, एक व्यक्ति उसे बनाता है। इस प्रकार उस मूर्ति की शुरुआत होती है और फिर व्यक्ति क्या करता है? उसको फेंक देता है या पानी में डाल देता है या टूट जाता है, वहाँ पे उसका अंत हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का शुरुआत हमेशा से है और शुरुआत से परमेश्वर है और वो हमेशा बना रहता है। जब हम भजन संहिता 90 उसका 2 पढ़ते हैं, जब हम साम चैप्टर 90 वर्स 2 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वहाँ तूने पृथ्वी और जगत की रचना की और वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। यहाँ लिखा है
इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए और इसके पहले कि पृथ्वी और जगत की रचना हुई, अनादिकाल से अनंत काल तक, मतलब शुरुआत से एंडिंग तक तू ही ईश्वर है। तो ये हमारा परमेश्वर है जो शुरुआत से लेके आखिर तक हमारे साथ रहेगा। जब हम पहला तिमोथी 1 उसका 17 पढ़ते हैं, या तो जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो वो पहले से ही हमारा परमेश्वर क्या है, हमारे पृथ्वी पे है। तो पहला चीज़ जो है परमेश्वर का प्राकृतिक गुण, वो शाश्वत है, वो हमेशा से इस पृथ्वी पर है। दूसरा, वह अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब है वो कभी बदल नहीं सकता। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। लोग बोलेंगे जो अपने आप को भगवान मानते हैं, वो मर जाएंगे तो वो बदल जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मनुष्य की आराधना किए और जब मनुष्य मर गया तो ख़त्म हो गया, फिर उसकी कब्र की आराधना करने लगे। लेकिन हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं जो कि इस पृथ्वी पे आया, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। और आज उसकी कब्र है लेकिन वो कब्र खाली है। तो हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि जीवित है और वो कभी भी बदलता नहीं है। मतलब अगर परमेश्वर ने आपसे कोई वायदा किया है तो वो कभी नहीं बदलेगा। एक पिता अपने बेटे को बोलेगा कि मैं तुझे ये फाइनल एग्ज़ाम के बाद में साइकिल लेके दूंगा, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है लेकिन साइकिल नहीं मिलता। पिता अपने वादों को भूल जाता है, माता अपने वादों को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे को कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जब हम पहला शमूएल 15 उसका 29 पढ़ते हैं, जब हम फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 29 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और जो इस्राएल का बहुमूल्य है वह ना तो झूठ बोलता है ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। मतलब हमारा जो परमेश्वर है वो ना ही झूठ बोलता है ना ही वो पछताता है। हम व्यक्ति हम कुछ बोलते हैं और बोलने के वजह से क्या होता है, हम वो करते नहीं हैं तो हम पछताते हैं। बहुत से लोग हैं जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में पछताते हैं कि क्यों हमने इतना जल्दी कर लिया या क्यों हमने लेट किया। कुछ लोग जो लेट करते वो सोचते हमने जल्दी क्यों नहीं किया, कोई लोग जल्दी करते तो सोचते हमने लेट क्यों। पछताते हैं, मनुष्य पछताता है, लेकिन परमेश्वर नहीं पछताता क्योंकि वो गलत नहीं करता। जब हम मलाकी 3 उसका 6 पढ़ते हैं, मलाकी 3 वर्स 6, वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। हमारा परमेश्वर यहोवा बदलता नहीं। लोग बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर बदलेगा नहीं। हमारे चर्च के कलीसिया के लोग बदल जाएंगे, पासबान समय के साथ बदल जाएगा और परिवारें बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। आज मैं हूँ तो कुछ समय बाद कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारी आयु 60, 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 120, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। तीसरा जो उसका गुण है उसके पास सारी शक्ति है। उसका क्या मतलब है? अगर एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर कहता है और उसके पास में शक्ति ही नहीं है तो वो परमेश्वर हो नहीं सकता। अगर मेरे पास में बहुत धन है और आप मेरे पास आओगे, आप बोलोगे मुझे बंगला चाहिए, पैसा है बंगला लेके दिया, गाड़ी चाहिए गाड़ी दिया, बैंक फ्रिज चाहिए फ्रिज लेके दिया,
लेकिन क्या एक मनुष्य पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए कर सकता है? नहीं कर सकता। कभी ना कभी उसका पैसा खत्म होगा। लेकिन वचन बोलता है कि सोना और चांदी परमेश्वर का है। हमारे परमेश्वर के पास में सारी शक्ति है, और अगर हमारे परमेश्वर में वो कमी है तो वो परमेश्वर हो नहीं सकता। तो कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं सब चीज़ कर सकता हूँ और वो चूक जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि वो झूठा व्यक्ति है। जब हम जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो यहाँ पे हम परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति को देख सकते हैं। मतलब रचनात्मक शक्ति मतलब जहाँ पे परमेश्वर कुछ बना सकता है। क्या हम एक मिट्टी से कोई पुतला बनाएंगे तो और हम उसमें फूकेंगे तो क्या वो जिंदा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर ने वही किया, जब आदम को बनाया उसने सृष्टि की और उसमें फूका तो उसमें जान आ गई। और क्या आपने सोचा है, आदम से लेके आज तक वो सांस चल रही है। जब से आदम बना और हव्वा बनी, उनके थ्रू उनके पेट में बच्चा हुआ, और फिर वो बच्चे से बच्चे होते 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 आज आप और मैं हैं। और वही जो श्वास परमेश्वर ने सृष्टि के रचना में फूका था, आज भी हमें जीवित रखता है। अगर ये श्वास हमारी चले जाए, लोग गला घोट के मारते हैं, वह सांस नहीं ले पाते, वो मर जाते हैं। तो परमेश्वर का जो सांस है वो हमें जीवन देता है। तो हमारे अंदर में हम जब सांस लेते हैं तो हमें समझना है कि ये परमेश्वर का सांस है, जो परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका था, और वहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी, सालों साल, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरी क्या हुआ, वो लोगों के अंदर में आया है। जब ये सांस बंद हो जाएगी तब हम मर जाएंगे। हो सकता है ऑक्सीजन आपको कुछ समय ज़िंदा रखे, लेकिन एक ना एक समय आएगा कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हमें बचा नहीं सकती। वो कुछ समय हमें ज़िंदा रख पाएगी, लेकिन परमेश्वर का ऑक्सीजन ही है जो हमें हमेशा जीवित रखता है। तो यहाँ पे हमने पहला देखा रचनात्मक शक्ति को। दूसरा, जब इसी का तीसरा वचन पढ़ते हैं, इसी का तीसरा वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं बोलने में शक्ति। पहले परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, सिरजा, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर जो बोला उसमें भी शक्ति है। मैं बोलूँगा कि अंधेरा हो जा, क्या अंधेरा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर परमेश्वर बोलता तो अंधेरा हो जाता। लेकिन परमेश्वर के पास बोलने की शक्ति है। तो इसीलिए जब मनुष्य कोई मौजूदा सामग्री से कुछ बनाता है, मतलब जो चीज़ उसके पास है उसे बनाता है, तो वो एक मूर्ति बन जाती है। जैसे बहुत से लोग हैं, कैथलिक्स में लोग मरियम की मूर्ति रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उनमें और दूसरे में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो भी एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। यीशु मसीह की मम्मी का मूर्ति बनाओ या यीशु मसीह का मूर्ति बनाओ, वो भी वचन के अनुसार गलत है। हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारे दिल में होना है, ना कि उसकी कोई इमेज, उसकी कोई फ़ोटो, क्योंकि यीशु मसीह की फ़ोटो कोई नहीं जानता। आपने मोबाइल में देखा होगा, वो यीशु मसीह नहीं है, वो एक काल्पनिक सृष्टि है। लेकिन यीशु मसीह को अभी तक किसी ने नहीं देखा। जो उस समय में थे उन लोगों ने यीशु मसीह को देखा, और तब वहाँ पे कोई फोटोग्राफर नहीं थे। तो जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं वो अपने सामग्री से करते हैं। एक पेंटर मूर्ति बनाता है मिट्टी से पेंट करते हुए, पेंट से करता है। लेकिन परमेश्वर ने
जब वस्तुओं को बनाया तब वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जो बिल्कुल भी ना से, ख़त्म से कुछ बनाता है वो परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ने जब कुछ भी नहीं था वहाँ से आकाश और पृथ्वी की रचना की। ये दिखाता है कि वो जीवित परमेश्वर है। और जो परमेश्वर बनाता है वो क्या है? वो अच्छा है और वह परिपूर्ण है। जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं वहाँ पे क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। तो जब परमेश्वर ने आपको बनाया तब परमेश्वर ने आपको भी देखा तो क्या कहा कि ये बेटा, ये बेटी अच्छा है, अच्छी है। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि तू नालायक है, तू कोई काम का नहीं है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको जानना है कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है तो मैं अच्छा ही हूँ, अच्छी ही हूँ। लोग जो बोलते हैं वो सुनने की हमें ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़, चौथा जो गुण है, प्राकृतिक गुण, वो है वह एक ही समय हर जगह मौजूद है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट गॉड। एक मूर्ति को हम एक रूम में रखेंगे तो वो एक रूम में ही रहेगी, वो बाजू वाले रूम में नहीं रह सकती। लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही समय हर जगह मौजूद है। ये एक कैरेक्टर है, विशेषता है। अगर हम बोलते हैं कि वो भगवान है या हम इसकी पूजा करते हैं तो उसे एक समय पे हर जगह रहना बहुत आवश्यक है। जब हम पहला राजा 8 उसका 27 पढ़ते हैं, पहला राजा 8 उसका 27, 1 किंग 8:27, वहाँ लिखा है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचा, ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? हमारा परमेश्वर के वचन कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी चौकी है। ये है परमेश्वर। हम परमेश्वर को एक डब्बे के अंदर में या एक मूर्ति में हम समा नहीं सकते, एक बक्से में हम समा नहीं सकते। जब हम भजन संहिता 139 उसका 7 to 10 पढ़ते हैं, भजन संहिता 139 उसका 7 से 10, वहाँ पे लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? वह तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ा रहेगा। तो हम आसमान में जाए तो वहाँ परमेश्वर है, यहाँ आए तो यहाँ परमेश्वर है। उसके आत्मा से भागकर हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। ये हमारा परमेश्वर है, ओमनी प्रेजेंट गॉड। हर एक जगह वो प्रेजेंट है। हम कितना भी गलत काम कर ले, हमारे माता पिता हमें नहीं देखेंगे, हमारे परिवार वाले हमें नहीं देखेंगे, हमारे दोस्त हमें नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर हर समय हमें देखता है। इसलिए जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तब हमें ये सोच के नहीं जीना है कि मेरा पासबान तो नहीं देख रहा, मेरे पिता तो मुझे नहीं देख रहे, मेरी पत्नी मुझे नहीं देख रही, लेकिन ये सोच के जीना है मेरा परमेश्वर मुझे हमेशा देखता है। अगर दुकान में काम कर रहे हैं, 100 रुपये हैं, उसमें से 10 रुपये का सिक्का जेब में डाल दिया, मालिक नहीं देख रहा। रोज का 10 रुपये निकाला, 300 रुपये बन गए, मालिक नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देखता है। तो जब हम मसीह जीवन में चलते हैं तो इस सोच के साथ चलना है कि परमेश्वर हमें देख रहा है। 5वां चीज़ वो है उसके पास
सब ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है ओमनिशिएंट गॉड, परमेश्वर ज्ञानी है। जब हम पहला इतिहास उसका 28 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पहला इतिहास 28 उसका 9, वहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। तो हमारे परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वह सर्व ज्ञानी है और वो हमारे मनों और विचारों को जांचता है। जैसे कोई व्यक्ति मुझसे जब बात करता है, मैं आत्मा में उस व्यक्ति को क्या करता हूँ, स्कैन करता हूँ। अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो मुझे आत्मा में पता चलता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगर व्यक्ति सच बोल रहा है तो मेरा आत्मा मुझे बताता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, सच बोलता है। तो उसी तरीके से वही आत्मा हमारे मदद करता है, वैसे ही परमेश्वर हमें जानता है। हम परमेश्वर के पास में आएंगे, बोलेंगे प्रभु जी मेरे को पैसे चाहिए, तिजोरी में 2 लाख रुपए कैश रख के बोलेंगे मुझे पैसे चाहिए, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें समझना है कि वो सर्वज्ञानी है। जब हम भजन संहिता 94 उसका 11 पढ़ते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वहाँ पे क्या लिखा है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। हमारा परमेश्वर हमारी हर एक सोच को, हर एक विचार को जानता है। लोग हमें बेवकूफ़ बनाने की सोच सकते हैं। लोग बोलेंगे कि मैं इसको इतना ही बोलूँगा तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज़ को जो अंधकार में है उसको वो ज्योति में लाता है। आप मुझसे आज झूठ बोल सकते हैं, आप मुझसे कल झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो झूठ सामने आ जाएगा और परमेश्वर क्या करेगा, वो झूठ को बाहर लाएगा। जब हम एक पानी के ग्लास को भरते हैं और उसमें हम एक मुट्ठी रेती लेते हैं, और रेती लेने के बाद अगर हम उस पानी के ग्लास में डाल देंगे तो एकदम से पानी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पानी खराब हो जाएगा और क्या होगा कि वो पूरा गंदा दिखेगा और आप पीने का सोचेंगे भी नहीं। लेकिन 1-2 घंटा अगर आप वो पानी को वैसे ही रखने देंगे तो वो पानी अच्छा दिखेगा, क्योंकि उसकी जो धूल है, जो मैल है, वो ग्लास के नीचे आ जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उंगली डाल के ऐसे से हिलाएगा तो क्या होगा, वो मैल ऊपर आ जाएगी। वही ये हमारा जीवन है। जो हम पाप करते हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर में नीचे में धंसता जाता है, रुकता जाता है, और परमेश्वर हमें मौका देता है, पश्चाताप कर ले, माफ़ी मांग ले, सुधर जा। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते, हम पश्चाताप नहीं करते, तब क्या होता है, परमेश्वर अपनी उंगली से उसको हिलाता है, और जो पाप छुपे हुए थे, जो गंदगी छुपी हुई थी जिसको कोई नहीं जानता, वो गंदगी ऊपर आ जाती है और लोग उसको देखते हैं, और फिर 10 लोगों को पता चलता है और फिर हम पश्चाताप करते हैं। इसीलिए हमें ये समझना है कि परमेश्वर क्या है, सर्वज्ञानी है, और जब समय परमेश्वर हमको देता है, वो समय रहते हमें पश्चाताप करना है, ताकि हमारे पापों की माफ़ी हमें मिलती जाए। मनुष्य है, हमसे गलती होगी, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता है कि मेरे से कभी गलती नहीं होती। मैं खड़ा हूँ स्टेज पे, मुझसे भी गलती होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक व्यक्ति है
जो अपने आप को रोज जांचता है और अपने पापों की माफ़ी मांगता है, वो परमेश्वर के सामने निष्कलंक है। लेकिन जो व्यक्ति माफ़ी नहीं मांगेगा उसको परमेश्वर माफ़ नहीं कर पाएगा। आखिरी चीज़ जो हम देखेंगे वो है परमेश्वर के नैतिक गुण। हमने अभी प्राकृतिक गुणों को देखा, तो हम कुछ नैतिक गुणों को देखेंगे। पहला चीज़ है कि परमेश्वर पवित्र है, ये उसका नैतिक गुण है। जब हम एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 11 पढ़ते हैं, निर्गमन 15 उसका 11, वहाँ लिखा है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। हमारा परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, क्योंकि वो पवित्रता के कारण वो पवित्र है। जब हम पहला शमूएल 2 उसका 2 पढ़ते हैं, 1 सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 2, वहाँ लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या है? वो पवित्र है। जब हम यशाया 6 उसका 2 से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं स्वर्ग में क्या हो रहा है। जब हम यशाया 6 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यशाया 6 उसका 2 और 3 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सेनाओं का परमेश्वर क्या है? पवित्र है। आज जब हम यहाँ पे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। हम अगर एक गाने को 2 बार गाते हैं तो लोगों का मुंह एकदम से बदल जाता है, अरे फिर से सेम सॉन्ग क्यों गाना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ पे स्वर्गदूत जो स्वर्ग पे हैं, वो परमेश्वर को पवित्र बोलते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सन्मुख में रहोगे तब आपको समझेगा कि वो कितना पवित्र है। तो इसलिए पहला चीज़ जो है, परमेश्वर पवित्र है। जब हम पहला पत्रस 1 उसका 16 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमें पवित्र जीवन जीना है। हमें एक ऐसा जीवन जीना है जहाँ पे मैल नहीं है। और जब हमसे गलती होती है तब हमें क्या करना है? हमें माफ़ी मांगना है। हम सबसे गलती होती है। बड़े की गलती बड़े तरीके से होती है, छोटे की गलती छोटे तरीके से होती है। लेकिन हमें हमेशा एक पवित्र जीवन जीने के लिए क्या करना है? हमें कोशिश करना है। पहला, परमेश्वर पवित्र है। दूसरा, परमेश्वर धर्मी है। गॉड इज राइचियस। जब हम भजन संहिता 116 उसका 5 पढ़ते हैं, भजन संहिता 116 उसका 5, वहाँ लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। क्या है? वो धर्मी परमेश्वर है। आज का जो बाद में जो हम मैसेज देखेंगे उसमें हम ये चीज़ को अच्छे से समझेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर धर्मी है। हम सोचते हैं परमेश्वर धर्मी होते हुए क्यों किसी को नरक भेज देता है? वो व्यक्ति से अगर हमसे प्यार करता है तो वो हमें हमारे पाप के साथ ही स्वर्ग में जाने क्यों नहीं देता है? लेकिन परमेश्वर धर्मी है, वो सही परमेश्वर है, वो कभी गलत नहीं करेगा। जब हम भजन संहिता 145 उसका 17 पढ़ते हैं,
भजन संहिता 145 उसका 17, वहाँ लिखा है, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। और यहाँ लिखा है भजन संहिता 145, वहाँ लिखा है, यहोवा सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। उसके हर एक काम में वो धार्मिकता के साथ वो करता है। हमारे कामों में हम कुटिलता लाते हैं, हम तोड़ मरोड़ करते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं करता। परमेश्वर हमेशा सही रास्ते पे चलता है। तीसरा चीज, परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर दयालु है। जब हम भजन संहिता 103 उसका 8 पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 उसका 8, वहाँ लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। क्या है? वो दयालु है, अनुग्रहकारी है और वो विलम्ब से क्रोध करने वाला है। आप में और मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि हम आज जीवित रहे, लेकिन ये परमेश्वर की करुणा है कि वो हमें एक और मौका देता है। हमारी सोच, आप में से या मैं भी, मुझ में भी उतनी हिम्मत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन को एक मूवी बना दे, कोई एक्ट नहीं करेगा, हम जो दिन भर करते हैं वही चीज़ को अगर ये स्क्रीन पे दिखाए, तो क्या आप में से कोई बोलेगा मेरा जीवन दिखा परमेश्वर? हम में से कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हम में से कोई भी उतना पवित्र जीवन नहीं जीता। हम में गलतियां हैं, कमियां हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब आपका और मेरा न्याय होगा। तब उस दिन HD हाई डेफिनेशन में आपने हर एक जो पाप किए वो पापों का आपको लेखा देना है। तब आप सोचोगे, मैं तो कमरे में था, मैं तो बाहर था, मुझे किसी ने, वहाँ पे आपके माता पिता आपको देखेंगे, आपका पति आपको देखेगा, आपकी पत्नी आपको देखेंगे, आपके बच्चे आपको देखेंगे, आपके नाती पोते आपको देखेंगे। इसीलिए क्या ज़रूरी है? पश्चाताप करना। क्योंकि जब हम पापों की पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उन पापों को धोता है और वो भूल जाता है। जब हम भजन संहिता 86 उसका 15 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु प्रभु तो दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तो विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हमारे परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। जब हम रोमियो 9 उसका 18 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सो वे जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। हमारा परमेश्वर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें जब परमेश्वर मौका देता है, हमें गलती मानना है। जब फरोह को परमेश्वर ने बोला मेरे लोगों को जाने दे, मौके पे मौका दिया, फरोह नहीं गया। एट दी एंड जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने फरोह के दिल को कठोर कर दिया और उसके द्वारा वो और उसकी सेना पूरी समुंदर में जाके डूब गई। उसको नष्ट कर दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर उसको मौका दे रहा था, वो सुधरा नहीं। हम सबको परमेश्वर एक मौका देता है, और वो एक ही मौका नहीं देता, वो मौके पे मौका देता है। इसीलिए हमें कभी भी परमेश्वर के समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चौथा चीज़, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर करुणामय है। चौथा, परमेश्वर प्रेम है। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पे भेजा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आपके माता पिता आपको खाना देते हैं, आपको रहने के लिए घर देते हैं, पेट्रोल डालने के लिए पैसा देते हैं, और उसके बाद भी अगर आप अपने माता पिता के खिलाफ जियोगे तो आपके माता पिता को कैसा लगेगा? उसका प्रेम को समझने के लिए एक दिन हमें माता पिता बनना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उससे बड़ा प्रेम कुछ नहीं हो सकता। आप में से माता पिता हैं, क्या किसी को बचाने के लिए क्या आप अपने बेटी या बेटे का किडनी देने दोगे? क्या आप नहीं दोगे? आप हाँ बोल सकते हो लेकिन नहीं दोगे, क्योंकि आप स्वार्थी हो। हम स्वार्थी हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को बलि होने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। वो परमेश्वर है हमारा। सब लोग बोलते हैं, दूसरे रिलीजन्स में बोलते हैं, अपने आप को मारो, लोटो, खून बहाओ तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तो तुम्हें कुछ मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को मारा, अपने पुत्र को मरने दिया। अगर हमारे बेटे को या बेटी को कोई यहाँ पे कोड़ों से मारेगा, लकड़ी से मारना तो हम सोच सकते हैं, लकड़ी से मारा, स्कूल में मार खा के आते हैं, हम सुनते हैं। लेकिन कोई कोड़ों से मारेगा, और वो कोड़े सिर्फ ऐसे रस्सी नहीं रहते थे जो कोड़ों से यीशु मसीह को मारा गया, वो कोड़ों के एंड में हड्डियाँ थी। वो जब कोड़े मारे जाते थे तो वो हड्डी मांस में फंसती थी, और फिर जब उसको खींचते थे तब वो मांस के साथ में निकलता था। इस तरह यीशु मसीह एक दर्दनाक मौत आपके लिए मरा। क्यों? क्या कोई मर सकता है? मैं बोल सकता हूँ मेरे पिता भी मेरे लिए नहीं सह सकते जो यीशु मसीह मेरे लिए सहा। कोई नहीं कर सकता। वो दयालु परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। जब हम यूहन्ना 16 उसका 27 पढ़ते हैं, यूहन्ना 16 उसका 27, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है, और ये भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया हूँ। जो पिता ने यीशु मसीह से प्रेम किया, क्योंकि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पिता हमसे प्रेम करता है। जब हम पहला यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:16 लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, और हमें भी क्या लिखा है? अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मतलब हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को त्यागना भी क्यों ना पड़े, अपने भाई को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान भी क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा, लेकिन मैं रेडी रहूँगा अपने आप को त्यागने के लिए। और 5वां चीज़, परमेश्वर वफादार है। हम वफादार नहीं होते। हम में से मैं बहुत बार अपने माता पिता के लिए वफादार नहीं रहा अपने जीवन में। हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति हम वफादार नहीं रहते हैं, अपने भाइयों के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, अपने काम के प्रति हम वफादार नहीं रहते। हमको काम करना, हम सो जाते हैं, क्या मतलब है वफादार रहने का, कल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। जब हम पहला कुरिन्थियों 1 उसका 9 पढ़ते हैं,
जब हम पहला कुरिन्थियों 1:9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर क्या है? सच्चा है। जब हम 2 तिमोथी 2:13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वे विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वे आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हम हमारे जीवन में जिस तरह हम चलते हैं, बढ़ते हैं, काम करते हैं, हम परमेश्वर की ओर वफादार नहीं रहते हैं। हम परमेश्वर के पास तब आते हैं जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है, जब हमारे लाइफ में टेंशन होता है, जब दुख आता है। जब मैं दुनिया में था, जब मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं एकदम से फास्टिंग करने लग जाता, मैं एकदम से परमेश्वर के पास भागता, मुझे माफ़ कर, स्वार्थीपना। लेकिन एक दिन समझ आया कि परमेश्वर से मैं भाग नहीं सकता। ये मेरे हाथ में है कि क्या मैं परमेश्वर के साथ रहते हुए उसके कार्य को अपने जीवन में होने दूं, या मैं परमेश्वर से भागते जाऊं और हर बार परमेश्वर की मार खाऊं और परमेश्वर वापस मुझे लेके आए। तो हम बहुत बार अपने जीवन में वफादार नहीं होते, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा क्या रहता है? वह वफादार रहता है। ये कुछ चीज़ें थी परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर बहुत से और भी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन समय नहीं है, पर मैं एक बार रीड करूँगा आपके लिए। परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर धीरजवान है, परमेश्वर ईर्ष्यालु है। परमेश्वर ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर है। वो बिल्कुल नहीं पसंद करता कि आप किसी और की आराधना करें। परमेश्वर करुणामय है। परमेश्वर अनसर्चेबल है। अनसर्चेबल मतलब आप उसको खोजने भी जाओगे तो आप ढूंढ नहीं पाओगे कि कहाँ परमेश्वर है। मेरे घर को आप, मैं नहीं भी बताऊंगा, आप ढूंढ के मेरा घर ढूंढ सकते हो लोगों से पूछ के, लेकिन परमेश्वर को आप कभी नहीं ढूंढ सकते। जो सच्चे मन से उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर खुद उनके पास आता है। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर अडिग है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर अदूषणीय है, परमेश्वर कंज्यूमिंग फायर है। कंज्यूमिंग फायर मतलब आग है जो भस्म कर देता है। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर के साथ खेलने नहीं जाना है। और आखिरी, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। प्रियो, कितना भी हम स्टडी करें परमेश्वर के ऊपर, वो कम है। हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें 10 जन्म भी कम है हम परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर इतना विशाल है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम कभी भी, कहीं भी, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को अब्बा, पिता करके बुला सकते हैं। पुराने नियम में ऐसा नहीं होता था। परमेश्वर संदूक में रहता था, एक तंबू में रहता था, और वहाँ पे भी याजक लोग रहते थे। आम इंसान वहाँ तक जा भी नहीं सकता था। लेकिन आज आप और मैं, वो तंबू हम बन गए हैं। अगर वो तंबू में एक याजक जाता था बलि चढ़ाने, और अगर उसके जीवन में थोड़ा सा भी पाप है तो वहीं के वहीं वो मर जाता था। जब एक याजक तंबू में जाता था तब उसके कमर में घंटियाँ बांधी जाती थी, और बोला जाता है कि जब वो तंबू में रहता था तब वो हमेशा हिलता रहता था, ताकि उसकी घंटी बजती रहे और बाहर के लोगों को समझे कि वो जिंदा है। अगर उसमें पाप है, वो मर जाता है, तो कमर से एक रस्सी बाहर तक बांधी जाती थी, क्योंकि वो पवित्र है। वहाँ पे अगर आम इंसान जाएगा तो वो भी मर जाएगा, लेकिन वो रस्सी से वो व्यक्ति को बाहर खींचा जाता था। लेकिन जो व्यक्ति निष्पाप है, जो अपने पाप कम है और परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो बलि करके बाहर आता है। लेकिन आज हम में से कितने लोग हैं, हम आज सुबह पाप किए होंगे और हम आज यहाँ आके बैठे हैं। क्यों? और हम मरे भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर
ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, इसलिए हमें वो एक और ज़िंदगी देता है, हमें वो समय देता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं नाश होएं। परमेश्वर चाहता है कि हम बचे, वो हमें बचाना चाहता है, इसलिए वो एक और दिन हमें देता है। जब परमेश्वर हमें देखता है तो हम पाप करते हैं, परमेश्वर बोलता है इनफ, अब और मौका मैं नहीं दूंगा। लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह आज आपके और मेरे लिए वकालत करते हैं और यीशु मसीह बोलते हैं नहीं, आपको इसे एक और मौका देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके लिए मरा हूं। और परमेश्वर एक और दिन हमें देते हैं, एक और समय हमको देते हैं। इसलिए प्रियो, जो समय हमको परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर का समय को सदुपयोग करते हुए, परमेश्वर के नाम पे लांछन ना बनते हुए, परमेश्वर के नाम पे एक काला धब्बा ना बनते हुए, एक ऐसा जीवन हमें जीना है कि जब लोग हमें देखें तब लोगों को दिखे कि ये व्यक्ति में यीशु मसीह है। एक व्यक्ति कलीसिया में आया था, वो मेरे साथ में मिलता था, उठता था, बैठता था, और एक दिन वो मुझे बोला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं आपसे बात करता हूँ तब मुझे आप में मसीह दिखता है। और मेरे लिए वो बहुत गर्व की बात है कि मेरे जीते जी मुझे किसी ने ऐसा कहा। मैं वैसा नहीं था, मैंने अपने आप को वैसा बनाया। आप मेरे बारे में कितना भी बुरा बोलो, मेरे मुंह से एक गाली नहीं निकलेगी। मैं आपके बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं वैसा बना, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक मैं परमेश्वर के साथ सही तरीके से नहीं चलूँगा, परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में नहीं आएगी। तो हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, क्योंकि वचन में हमने देखा कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है, और परमेश्वर की संतान है हम, तो हमें भी पवित्र जीवन को जीना है। और एक जब नया आकाश और नया पृथ्वी बनेगा तब वहाँ पे कोई पाप नहीं है, वहाँ पे कोई भी तरीके का पाप नहीं रहेगा। आज जो चीज़ हमको पसंद है पाप करना, वो कुछ भी वहाँ नहीं रहेगा। तो अगर हमारा फ्यूचर पवित्र जीवन है तो क्यों ना आज से हम एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने अपने वचन से हमें कुछ सीखने के लिए मदद किया, सुनने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे भी आपके वचन से बांटने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन सुना गया है, जो वचन बोया गया है, शैतान आके उसको चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बढ़ने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी अनेकों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, जिन्होंने ये वचन को सुना, जो लोग यूट्यूब और फेसबुक में भी देखते हैं, प्रभु जी हर एक के जीवन को छूइए प्रभु जी, हर एक के जीवन में आप कार्य करिए प्रभु जी। प्रभु जी सिर्फ वो आपको जानने वाले नहीं, बल्कि आपके अनुसार चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी। और आपका जो योजनाएं हैं आपके बच्चों के लिए प्रभु जी, वो योजनाएं उनके जीवन में प्रभु जी लागू होने पाए, और वो ये अपने योजना के तहत, अपने बुलाहट के तहत जीने पाए प्रभु जी। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।